यस प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स एस.सी. वर्मा सर की बुक से अल्टरनेटिंग करंट की एक्सरसाइज मैंने शुरू की थी और ये कहा था कि 3 वीडियो में एक्सरसाइज खत्म करूंगा। तो पहली वीडियो में क्वेश्चन 1 to 7 तक मैं भेज चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से लेके जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन बता रहा हूं यहां पे। वैसे 8 to 13 तक का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 8, a capacitor of capacitance this is connected to an oscillator given an output voltage this. Fine. कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर है और ये जुड़ा हुआ है एक अल्टरनेटिंग सोर्स। 10 माइक्रोफैरड का है, C = 10 माइक्रोफैरड। और जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट लिखा हुआ है ना, इट इज अंडरस्टूड वोल्ट sin ओमेगा t। इससे ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। फाइंड द पीक करंट इन द सर्किट। पीक करंट इन द सर्किट और ओमेगा डिफरेंट वैल्यू के लिए जानना चाह रहा है। तो इसमें आपका सबसे पहले रिएक्टेंस XC निकालेंगे, फॉर्मूला 1/ωc, ठीक है। और C की वैल्यू जो कांस्टेंट रख दीजिए साथ साथ, या बाद में लिख देना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये XC है और वो जानना चाह रहा है पीक करंट। I = होता है V/R और R का काम करेगा यहां पे XC, जो कि गिवन ओमेगा के लिए कांस्टेंट है, यानी कि इसके पीक होने पर ये पीक होगा। ओके, तो वोल्टेज है, पीक वैल्यू दिखाई दे रही है 10, इतना वोल्ट में अंडरस्टूड 10, और इट इज 1/, ऊपर पहुंच जाएगा ओमेगा C, और 10 into ओमेगा, और C इज गिवन 10 into 10⁻⁻6 माइक्रो में है। तो ये सीधा एम्पियर में है, बस तो ये पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड। ये आ गया ओमेगा इंटू 10⁻²⁻4 एम्पियर। अब अलग अलग ओमेगा के लिए आप अलग अलग वैल्यू निकाल दीजिए। सो फर्स्ट पार्ट I ओमेगा at omega = 10 पर सेकेंड। तो ओमेगा 10 रख दीजिए, तो 10 रखोगे तो 10⁻1 - 4 -3 एम्पियर। सेकेंड पार्ट, वो पीक वैल्यू जानना चाह रहा है एट ओमेगा = 100 पर सेकेंड पर, तो 100 दीजिए, 10⁻2 - 4 -2 10⁻⁻2 एम्पियर। थर्ड पार्ट पीक वैल्यू, एक बार स्क्रीन चेक करनी मुझे, हाँ ठीक आ रही, एक लाइन हो जाएगी। एट ओमेगा = 500 पर सेकेंड, 500 पर सेकेंड, तो 500 दीजिए, तो 5 × 100, 5 × 100 यानी 10⁻2 - 4 -2 एम्पियर। और इसको 0.05 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट पीक वैल्यू at omega is equal to 1000.
पर सेकेंड। 1000 10 पावर 3 माइनस 4 माइनस 1, 10 is to माइनस 1 यानी 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये इसके कंबाइंड आंसर। तो सिंपल था क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A coil of inductance this and negligible resistance is connected to oscillator of previous problem। previous problem का मतलब यही सोर्स है, सोर्स यही है 100 sin ओमेगा, और अब ये जुड़ा हुआ है एक कॉइल जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बस इंडक्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 9। कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी, इसका एल है 5 मिली हेनरी। नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी प्योर एल सर्किट है, और इस प्रीवियस प्रॉब्लम वाले सोर्स से ही जोड़ दिया गया है। फाइंड द पीक करंट इन द सर्किट, इसमें खाली 3 ही पार्ट पूछ रहा है बस। पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो सेम टू सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। यहां पर रेजिस्टेंस का काम करेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहां काम क्या था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/ओमेगा c, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ओमेगा c, ओमेगा एल, ओमेगा एल। I इज इक्वल टू V अपॉन आर, आर का काम कर रहा है एक्स है, जो एक कांस्टेंट, खास पर्टिकुलर ओमेगा के लिए कांस्टेंट है, एल तो कांस्टेंट होता ही है, यानी कि इसके पीक होने पर ही ये पीक होगा। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 10 वोल्ट अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा एल, और ये आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन ओमेगा, और एल है 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो बजाय प्लस 3 हो जाएगा, और ये 4, 10 पावर 4 यानी 10,000, 10,000 अपॉन 5 तो 2,000 अपॉन ओमेगा। 5 10 2 और 1000 2000। या अब आप पीक वैल्यू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अच्छा 3 पूछा इसमें तो, थर्ड I नॉट पीक वैल्यू at omega is equal to at omega is equal to at omega is equal per second per second per second क्या है 100 500 1000 100 500 1000 तो 100 रखिए 100 रखोगे 2 जीरो पड़ जाएंगे 20 है 500 रखोगे तो 500 इंटू 4 2000 4 1000 रखोगे 1000 2 2000 2 एम्पियर 20 एम्पियर भी ठीक आ रहा 4 एम्पियर भी ठीक आ रहा ये 0.2 एम्पियर कैसे आ रहा कुछ गलत नहीं बोल दिया मैंने 1000 पर सेकेंड तो 1000 लिखो 2 आएगा गलत लिखा हुआ है 9% 20 एम्पियर ठीक है 4 एम्पियर भी ठीक है 0.2 एम्पियर नहीं आना चाहिए 0.2 एम्पियर नहीं आया 2 एम्पियर आएगा ठीक है 100 रखो 2 जीरो कट रही है 500 रखा तो 20/5 4 आएगा और 1000 रखोगे तो 2 ही आएगा गलत प्रिंट है मेरे ख्याल से ठीक है क्वेश्चन 1000 ही है तो गलत प्रिंट है इज द आंसर ओके ये था क्वेश्चन 8 and 9
नाउ 10th क्वेश्चन। A coil has resistance this and inductance this Henry. It is connected to AC source this. Find the average power consumed in the circuit. इसको LR सर्किट मान लेंगे। इसको जब LR सर्किट एज्यूम करेंगे तो टेन ओम मिक्स है, 10 ओम का ओमिक रेजिस्टेंस है, 0.4 हेनरी, 0.4 हेनरी इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। 10 ओम दिस। इट इज कनेक्ट टू एसी सोर्स 6.5 वोल्ट। ये आरएमएस वैल्यू है इसकी 6.5 वोल्ट। 6.5 वोल्ट मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब एसी सर्किट में कोई वैल्यू लिखते हैं तो सिर्फ आरएमएस वैल्यू ही लिख सकते हैं। 30/π हर्ट्ज, 30/π हर्ट्ज ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। एक बार स्क्रीन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये है फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। एवरेज पावर वो जानना चाह रहा है। एवरेज पावर होती है VRMS IRMS इंटू cos फाई। इसके लिए आपको करंट एक जैसा होता है, इसका वोल्टेज इसी फेस में होता है, इसका वोल्टेज इसी फेस में ही होगा VR, और कैपेसिटर में करंट आगे जाता है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है। ये वोल्टेज आ जाएगा VR। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, जो कि 6.5 वोल्ट। ठीक है, और ये कितना आगे जा रहा है ये होता है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मेन वोल्टेज एंड मेन करंट। इसका cos फाई हमें चाहिए, tan फाई हम जानते हैं, बाकी VRMS पता है हमें, और IRMS निकल जाएगा या बिना आई के उससे कटेंगे। ठीक है, LR सर्किट में tan फाई होता है ओमेगा L/R। ओमेगा इज गिवन 2, अगर पर सेकंड होता तो ओमेगा वैल्यू होती है, हर्ट्ज है तो F की वैल्यू 2πf। F इज 30/π, 30/π 2πf इंटू L है 0.4 होल डिवाइड बाई R इज 10। इसका आंसर 0 से हट जाएगा, 12 दूनी 24, 4 से 12 24 बटा 10 2.4। से अच्छा ये रहेगा कि आप इसको 4 या 12 दूनी 24 बटा 10 को 12 बटा 5 लिखना तो जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बना देना चाहिए ना। फॉर एंगल फाई tan इज परपेंडिकुलर बेस 12/5, तो पाइथागोरस 30 आ जाएगा, तो cos फाई हो जाएगा 5/30। ठीक है, और रही बात VRMS पता है और V²/R, तो इसमें आपको cos फाई तो निकल गया, IRMS निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो IRMS
I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R क्या देगा इम्पीडेंस का, और इसकी वैल्यू RMS, ठीक है। और Z होता है स्क्रीन आ रही ना कंप्लीट, स्क्रीन कंप्लीट है, ठीक है। V RMS और Z होता है इसका अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L का होल, ठीक है। तो इतना ही छोड़ दें, कैलकुलेशन अभी ना करें, लास्ट में कर लेना। तो इधर से रख कर रहा हूं साथ साथ। क्वेश्चन सिंपल होते हैं सारे। सीधे एवरेज पावर पर है, therefore average power VRMS multiply IRMS into cos VRMS into IRMS है VRMS अपॉन इम्पीडेंस, जिसका स्क्वायर जाएगा और अपॉन इम्पीडेंस R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर और इनटू कॉस। अब आप इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। VRMS है 6.5, 6.5 को अगर मैं लिख दूं 13/2 चलेगा, 13/2 6.5 हुआ ना स्क्वायर, cos 5/13 5/13 और होल डिवाइड बाय अंडर रूट tan स्क्वायर प्लस ओमेगा L, कहीं यूज किया, ये रहा ओमेगा L यानी कि 2πfL यानी कि 24, चलते बात 24, ओमेगा L इज 24 स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 13 में चलेगा इंटू 5 और अपॉन 4 नीचे और अंडर के अंदर 100 प्लस 506 होता है इसका, 2 4 2 8 2 8 2 16 और 4 4 16 576, ठीक है। 13 पंजे 65 अपॉन 4 और अंडर रूट 676। तो ये मेरे ख्याल से होता ही किसी का, ये 24 का था, शायद 26 का चेक कर लें। 2 दूनी 4, 2 6 12 दूनी 24 और 6 6 36, 676, यस 26 हो 65/4 इंटू 26, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5/8 वाट, 5/8 वाट की इसमें एवरेज पावर रहेगी। क्वेश्चन बटन 5/8 वाट, ठीक है। ये कैलकुलेशन वगैरह आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10, आप पॉज करें, रिप्लाई करें, चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं बताता हूं। एट 9 10 क्वेश्चन हो गया आपका 7 को 8 9 10 11 क्वेश्चन नंबर 11, a resistor of resistance this is connected to AC source this, resistance है और इसको AC सोर्स से जोड़ दिया गया
फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एट हीट ड्यूरिंग दिस। एसी सोर्स से जोड़ दिया गया, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्ट टू एसी सोर्स। 12 वोल्ट में लिखा है, अंडरस्टूड है। 12 साइन 250 पाई, ये सेकंड में, पर सेकंड में, यानी यूनिट नहीं लिखना, 250 पाई टी, 250 पाई टी ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू है, इसको पर सेकंड लिखता है। तो अंडरस्टूड है। 12 फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट ड्यूरिंग 0 से लेके 1 मिली सेकेंड तक कितनी एनर्जी डिसिपेटेड हो जाएगी, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पावर इनटू टाइम। तो पावर निकालिए पहले, किसी इंस्टेंट पर पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि V और R गिवन है। इंस्टेंटेनियस, ये तो कांस्टेंट है, ये इंस्टेंटेनियस। किसी मोमेंट t मोमेंट की वोल्टेज है, तो V का स्क्वायर 144 साइन स्क्वायर 250 पाई टी V स्क्वायर अपॉन R इज 100। ये अगर आप पावर इस टाइम की पावर में इंटू dt कर दें, तो थोड़े से टाइम इंटरवल में खर्च होने वाली एनर्जी कंज्यूम निकल जाएगी, और उसका इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इनिशियल से लेके 0.1 मिली सेकेंड तक। टोटल जितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी वो निकल जाएगी, जो कि हमें निकालनी है। दैट्स ऑल। स्टार्ट कर लें इसको। पी की वैल्यू पुट करते हो तो 144 अपॉन 100 मीन्स 1.44 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल में बचेगा साइन स्क्वायर 250 पाई टी डी, 0 to 0.1, ये कह रहा 1 कह रहा, वो कह रहा है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का साइकिल लग गया, 1 मिली सेकेंड, यानी कि 10 की पावर -3 सेकेंड। साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन का तरीका ये होता है 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 2 से डिवाइड हुआ से आ जाएगा 0.72 इंटीग्रल 0 to 10 power -3, इट इज अंडरस्टूड इज इन सेकेंड। 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस, ट्वाइस 505। 1 माइनस कॉस 2 है, इस 2 साइन स्क्वायर है डी इज इक्वल टू स्पेस चेक, यस 0.72 एंड 1 का हो जाएगा टी माइनस कॉस का होता है साइन 500 पाई और डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव 500 पाई 0 to 10 power -3। Energy consumed is continue 0.72, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट 10 पावर -3 लिखिए, तो 10 पावर -3 माइनस 10 पावर -3 मीन्स 1/1000, 500 बटा 1000
1/2 पाई/2 साइन पाई/2 हो जाएगा 1 और अपॉन 500 पाई माइनस 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस 0 0.72। बस एनर्जी जानना चाह रहा ना, कुछ और जानना चाह रहा है। फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट 0 to 1 मिलीसेकेंड, खाली हीट एनर्जी निकालनी है बस। इट इज 1/1000 माइनस 1/500 पाई 0.72 मल्टीप्लाई 1000 पाई, ऐसे में आ गया तो पाई माइनस 2, ठीक है। तो 1000 की चिंता करो मत, 1000 को तो यहां कर लो, 0.72 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाके। तो एक बात पाई की, पाई का डिवाइड दोनों में दे दो, 1 माइनस 2/पाई, (72 इंटू 10⁻⁻5 1 माइनस 2/22/7 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से कट के 11 आ जाएगा। 72 इंटू 10⁻⁻5 1 माइनस 0.11 से 66, 4 बचेंगे, 11 क्या 33, फिर 6 आ जाएगा। 72 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.364, ठीक है। और एक इंटू कर लो, 10⁻⁻5 इंटू कर लो, 2 से करोगे 2 चौक 8 और 36 दूनी 72, फिर 7 चौक 28, 2 7 छंग 42, 43 44, 4 7 21 और 4 25, 8 0 7 11 12 26 208 और 3 अंकों के बाद ये, ठीक है। तो 2.62 इंटू 10⁻, एक कम कर दे, ज्यादा कर दो, +1, एक कम कर दो माइनस जूल, 2.61 10⁻⁻4 चलो, ठीक है। 2.61, ठीक है, कोई दिक्कत क्या चलता है फिजिक्स में। 10⁻⁻4 इट्स ओके, 0 से लेके या इनिशियल से 1 मिलीसेकंड तक इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पूरी कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने आपसे क्या रखा पहले। ऑनलाइन ये ठीक है कि मतलब वीडियो में ठीक है कि आप पॉज भी कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। ये था 12 क्वेश्चन। इन ए सीरीज RC सर्किट, RC circuit with an AC source, in a series RC circuit with an AC source, सीरीज है
AC सोर्स है, R 300 ओम, C 25 माइक्रोफेरेड, पीक वोल्टेज 50 वोल्ट, और लिखना पड़ेगा पीक वोल्टेज 50 वोल्ट। अगर सिर्फ 50 वोल्ट लिख दोगे तो आरएमएस माना जाएगा, ठीक है। पीक वैल्यू 50 वोल्ट और न्यू हर्ट्ज में देखा तो एफ रहा होगा, न्यू लिखता है वो, हम एफ ले लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो। 50/π 50/π हर्ट्ज, इसको भी वो ई नॉट लिखना, हमने वी लिख दिया। ये सारे आंकड़े से दे रखे। फाइंड द पीक करंट एंड द एवरेज पावर, पीक करंट एंड एवरेज पावर जानना चाह रहा है। तो देखिए पीक करंट, तो पहले इंपीडेंस निकालिए इसकी, इंपीडेंस ऑफ दिस सीआर सर्किट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, एक्सी 1/ω अंडर रूट 300 स्क्वायर प्लस पिच स्क्वायर 1/2π into f, f is 50/π, 50/π, and c 25 into 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो में, अंडर रूट 300 स्क्वायर प्लस दिस कैंसिल 100/25 और 100 एंड 10⁻2 - 6 -4 ऊपर जाएगा +4, स्क्वायर 300 स्क्वायर प्लस 25 चौक 100, 400 का स्क्वायर, इस 500 का स्क्वायर, यानी कि 500 ओ, ये इसका इंपीडेंस, इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, जो ही कांस्टेंट होता है गिवन पैरामीटर्स में। सो I = V/Z, अगर पीक वैल्यू रखोगे तो पीक वैल्यू आएगी, ओके। तो पीक वैल्यू है 50 वोल्ट और यह है आपका 500 ओम, तो 0.1 एम्पियर इसकी पीक वैल्यू हो। क्वेश्चन नंबर 12, 0.1 एम्पियर, ठीक है, ओके। अब जानना चाह रहा है वो एवरेज पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर, एवरेज पावर होती है VRMS इंटू I RMS इंटू cos phi, ठीक है। cos phi के लिए आप tan phi निकाल सकते हो, आप ये काम डायग्राम में कर सकते हो, ठीक है। tan phi 1/ωCR इक्वल टू, अभी आपने ओमेगा सी की वैल्यू निकाली, ओमेगा सी, ये 1/ωC, स्क्वायर बाद में हो रहा ना, 1/ωC की वैल्यू है 400, तो ओमेगा से हो जाएगी 1/400, 1/400 तक पहुंच जाएगा, और R 100, 300, तो 4/3, ठीक है। अब यह ओमेगा सी
कैसे लिख दिया यहाँ पे, वो तो बाद में निकाला हमने, तो बाद में कर लीजिए, यहां कर, ठीक है, बात की बात। ये हो जाएगा पीक वैल्यू बाय √2, पीक वैल्यू बाय √2 इंटू cos फाई के लिए यहां बता दीजिए सिंस tan फाई है 1/ω⁻CR, और 1/ω⁻C की वैल्यू 1/ω⁻C की वैल्यू स्क्वायर करने से पहले 400 और R 300, यानी 4/3 ट्राइंगल फॉर एंगल 5 4/3, तो अंडरस्टूड है पाइथागोरस से 5 है, तो cos 5 की वैल्यू बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। डायग्राम आ रहा ना सब कुछ ठीक, बहुत बढ़िया आ रहा है। V0 I0 3/2 5 जा 10, V0 50 मल्टीप्लाई I0 0.1 मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है, इतना वाट में आ जाएगा। 10 से डिवाइड देके 5 आ गया, 0.5 3 बजे 15 1.5 वाट। इट शुड बी आंसर यस। 0.1 एम्पियर पीक वैल्यू होगी और 1.5 वाट एवरेज पावर। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ क्वेश्चन नंबर 13 तो एटलीस्ट करना, इसके बाद अगर वक्त बचता है और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती है तो आगे बताऊंगा, नहीं तो मोस्टली रफली लास्ट क्वेश्चन 13, भले ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो 13 क्वेश्चन कर लेते हैं आज तक। 13 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। An electric bulb is designed to consume 15 watt when operated at 110 volt। 110 वोल्ट अगर उसको मिलता है तो पूरे 55 वाट के साथ वो ग्लो करता है। इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन थ्रू ए चॉक कॉइल इन सीरीज। चॉक कॉइल जो होती है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है और हाई इंडक्टेंस, एक तरह से इंडक्टर मान लो। चॉक कॉइल इन सीरीज, व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फॉर विच द बल्ब गेट करेक्ट वोल्टेज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बल्ब में ओमेगा रेजिस्टेंस, ये बल्ब है, ये बल्ब 110 वोल्टेज पर 55 वाट की रोशनी देता है। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो फ्यूज हो जाएगा और इससे कम वोल्टेज मिलेगा तो डिम जलेगा, कम वाट की रोशनी देगा। और जोड़ दिया गया इसको 220 वोल्ट, ठीक है, जोड़ दिया गया इसको एसी सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ दिया गया। तो सीधा जोड़ दोगे तो 110 को 220 मिल जाएगा, फ्यूज जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एसी डीसी के लिए इधर से काम करता है। तो इसको बचाने के लिए बीच में चॉक कॉइल लगा दी गई
इसका इंडक्टेंस कितना हो ये निकालना है हमें, जिससे ये पूरी रोशनी के साथ जल सके। पूरी रोशनी के साथ जल सके मतलब इसको पूरा 110 वोल्टेज मिल जाए। अब नादानी मत कर देना बच्चों, ये एसी है। कभी आप सोच रहे होंगे 220 वोल्ट तो सीरीज में डिवाइड हो जाता है 110 इसको 110 इसको, वो डीसी में होता है, एसी में नहीं होता। एसी में आगे पीछे होने का मैटर होता है। तो जानना चाह रहा है व्हाट शुड बी इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फॉर विच द बल्ब गेट्स करेक्ट वोल्टेज। पूरे 110 वोल्ट के साथ वो जल सके कितना हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस होना चाहिए। चलिए जी, अगर इसका वोल्टेज निकल जाएगा तो V इज इक्वल टू आई आर। आई तो जो इसमें फ्लो होगा इसमें फ्लो होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज निकल जाएगा और आई निकल जाएगा तो ओमेगा एल, तब एल निकल जाएगा। तो आप क्या करें, इससे आई निकाल दीजिए। आई इक्वल टू V इंटू आई वोल्टेज, तो P अपॉन V। ये एवरेज है, अगर लिखता है तो आराम से लिखता है। तो पावर है इसकी 55 वाट, अगर वोल्टेज मिलता है इसको 110, तो 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एवरेज। वो इसमें भी जाएगा कि सीरीज में, तो इसका आई पता चल गया। अब वोल्टेज निकाल दीजिए। वोल्टेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों में करंट सेम है, ये तो हो गया करंट, ठीक है। और इसका वोल्टेज करंट के सेम फेज में रहेगा, और वह है 110 वोल्ट। इसका वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलता है, जो कि निकालना है। और इन दोनों का रिजल्टेंट वो नॉन है 220। ओके, तो आराम से पहले VL निकाल दीजिए। VL निकल गया तो I इंटू एक्सएल बस हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर आप अपना ध्यान पढ़ाई में रखिए, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे VL स्क्वायर प्लस 110 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 220 स्क्वायर। तो VL स्क्वायर इक्वल टू 220 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर। A प्लस B 330 और A माइनस B 110, ठीक है। तो VL स्क्वायर निकल रहा है 3 इंटू 11 इंटू 10, 330 और 110 में 0 इसमें लगा दो, बचा 11 का स्क्वायर। तो VL आ गया आपके पास 11 और 10, 110, 11 इंटू 10 110, और अंडर के अंदर जाएगा 3 वोल्ट। V इक्वल टू आई आर, केवल इसकी बात चल रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बाई आई आर, और आर का काम करता है एक्स। V इक्वल टू आई आर, आर का काम करेगा रिएक्टेंस, इक्वल टू 110 अंडर रूट 3। आरएमएस वैल्यू करंट की ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.2, और ये होता है ओमेगा एल इज 110 अंडर रूट 3 1/2 इंटू ओमेगा इज 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, L has to be find is equal to 110 under root 3. This cancel. L is equal to 110 under root 3 upon 50 pi.
ओके, 110 इंटू 1.732 अपॉन 50 इंटू 22 अपॉन 7। ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। नीचे पूरा 100 बन गया, वो अच्छा हो गया। तो और 10 से इंटू करके यहां पे आ गया है पॉइंट, और 7 दूनी 14 हासिल है 7 21 और 1 22 हासिल 2 पॉइंट यहां पे आ गया था। 749 50 51 5 7 5 12 100 से डिवाइड दे दो 1.21 हेनरी। हेनरी आ रहा है, इट इज करेक्ट। तो ये थे प्यारे बच्चों 8 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन। अब एक और वीडियो बनेगी जिसमें 14 से लेकर 19 यानी कि लास्ट बचे हुए क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। और इसके अलावा आप अपने अपने मॉड्यूल से, जैसे मेरे से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बाहर स्टेट के, वे अपने अपने मॉड्यूल से कर रहे हैं। तो एसी में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर, डिस्क्रिप्शन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, या यूट्यूब के कमेंट में, या किसी भी माध्यम से पूछ सकते हो, सीधे बात भी कर सकते हो। ओके।